हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। और गाइस, वापस से फिर से एक बैड न्यूज़ निकल के आ चुकी है। आई नो काफ़ी लोगों ने पढ़ लिया होगा, काफ़ी लोगों को पता होगा कि भाई One UI 7 का जो अपडेट है फिर से रोक दिया गया है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है दोस्तों। रीज़न ये पता चला है कि अभी One UI 7 का जो अपडेट है वो जो पहली कंट्रीज़ में दिया गया था, यानी कि पहले यूरोप में, कोरिया में, जहाँ जहाँ दिया गया था वहाँ से कुछ इश्यूज सामने निकल के आए हैं और साथ ही में अमेरिका में भी दिया गया था। अब बारी थी 14 तारीख यहाँ पर स्टार्ट होनी थी और यहाँ पर इंडिया को भी अपडेट मिलने वाला था, यानी कि यहाँ पर भी सबसे पहले S24 को मिलने वाला था। देन आफ्टर दैट उसके बाद यहाँ पर आपको Z सीरीज़ को एंड S23 सीरीज़ को मिलने वाला था। अब जैसा कि आप सभी को पता है, मेरे पास S23 भी है, मेरे पास S25 भी है। S25 के अंदर One UI 7 का अपडेट मिलता है, अपडेट यानी कि स्टेबल वर्जन के साथ ही लॉन्च हुआ था। बट S23 के अंदर हमें कोई भी यहाँ पे अभी तक अपडेट नहीं मिला है। ठीक है, तो अब मुद्दा क्या आ गया है कि बग यहाँ पर डिटेक्ट किया गया है। बग ये डिटेक्ट किया गया है दोस्तों कि One UI 7 के अंदर यहाँ पर जो स्मार्टफोन के अंदर अपडेट दिया गया था लेटेस्ट वाला, वहाँ पर कई लोग जो स्मार्टफोन को जैसे ही अपडेट कर रहे हैं उसके बाद नॉर्मली फ़ोन को अनलॉक नहीं कर पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा बग यहाँ पे निकल के आया है। वैसे तो बहुत सारे मल्टीपल बग्स यहाँ पे बताए जा रहे हैं, लेकिन कंफर्म जो बग निकल के आया है वो यही वाला है। ठीक है, तो जहाँ पर फ़ोन को अनलॉक नहीं कर पा रहे हैं, साथ ही में जिनके पास पहले अपडेट जा चुके हैं, ठीक है, वो अपने कैमरे को यहाँ पे ओपन करते हैं तो जैसे ही वो वाइड एंगल पे स्विच करते हैं तो कैमरा कुछ इस तरीके से ऐसे शेक कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से शेक कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है और भाई कैमरे में से आवाज़ भी निकल के आ रही है। तो कुछ ऐसे भी बग्स यहाँ पे मिले हैं। साथ ही में कुछ ऐसे बग्स मिले हैं जहाँ पर फ़ोन को लॉक अनलॉक करने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो ऐसे छोटे छोटे ऐसे प्रॉब्लम्स यहाँ पे डिटेक्ट किए गए हैं यहाँ पर यूज़र्स के थ्रू, जो कि उस कारण से सैमसंग ने अभी हाल फिलहाल One UI 7 का जो अपडेट है वो यहाँ पे पॉज कर दिया है। इवन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ट्विटर पे भी यूनिवर्स आइज की तरफ से लिखा गया है कि सडन आफ्टर द कोरियन गैलेक्सी S24 सीरीज firmware pushed, a serious bug was found which leads to the suspensions of the push plane in all other countries including China। So इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 24 के अंदर यानी कि S24, जैसे कि मैंने हमेशा से कहा है कि हमेशा ये कभी भी एक साथ सारे डिवाइसेस को अपडेट नहीं देते हैं। हमेशा ये सबसे पहले वाली जो सीरीज़ होती है, जैसे कि S25 से पहले जो सीरीज़ थी उसको देंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे उस दूसरों पे जाएंगे। तो वैसे ही यहाँ पर इनको सामने बग्स निकल के आते हैं, फिर उसके बाद ये यहाँ पर Android 15 बेस जो हमारा यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा उसके बेस पर यहाँ पर उसको वो यहाँ से रोल आउट करेंगे। उसके बाद उनको डिटेक्ट करने के बाद जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सीरियस इशू के तौर पे लेके उनको यहाँ पर सही करने के बाद ही यहाँ पर हमें ये दिया जाएगा अपडेट। क्योंकि अगर उसके बाद भी दूसरे डिवाइसेस में प्रॉब्लम आई और अगर वो कैपेबल नहीं हुए तो हो सकता है और भी कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे हमको फेस करनी पड़े। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब यही है कि चाहे वो लीक्स की माने, टिप्सटर्स की माने या हम बग्स की माने, प्रॉब्लम तो अभी सॉफ्टवेयर के अंदर कहीं ना कहीं है, जहाँ पर इसलिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। और मुझे समझ में आता है कि ब्रांड यही चाहता है कि कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है वो कहीं पर भी ख़राब ना हो, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने पैसा भी खर्च किया है और आज काफ़ी ज़्यादा टाइम से हम लोग वेट कर रहे हैं कि One UI 7 का अपडेट आएगा, हम जल्दी सारे अपडेट्स यूज़ कर पाएंगे, सारी चीज़ें हो पाएंगी, लेकिन स्टिल अभी तक वो नहीं हो पा रहा है। तो ये कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम्स निकल के आ रही है और ऐसे थोड़े बहुत छोटे मोटे काफ़ी बग्स ऐसे भी हैं दोस्तों जो कि एक्चुअली में अब निकल के आएंगे और भी। बट कहीं ना कहीं मुझे ये उम्मीद है, ऐसी कोई श्योरिटी नहीं है, ना ही कोई कहीं से भी सैमसंग ने भी क्लेम किया है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इन बग्स को फिक्स करने के बाद जल्दी हमें One UI 7 का अपडेट हमें स्मार्टफोन के अंदर जल्दी मिलेगा। अगर एक दो दिन लेट होता है तो हो सकता है एक दो दिन जल्दी भी आ जाए, यानी कि अगर 14 तारीख को नहीं मिला है तो हो सकता है 15, 16, 17 तारीख के अंदर भी आ सकता है। दूसरी चीज़ और दोस्तों, जो जिन्हें ऑलरेडी ये One UI 7 का अपडेट मिल चुका है ना, वो तो बहुत लकी है। देखो भाई, सीधी सी बात है। बट पता है क्या है कि ये प्रॉब्लम हर किसी के साथ नहीं आ रही है, ये हर किसी के साथ नहीं आ रहा है, कुछ यूजर्स के साथ में आ रही है। सम यूजर्स के कहने का मतलब ये होता है कि कुछ यूजर्स के साथ में आ रही है। तो ब्रांड क्या चाह रहा है कि यहाँ पर सब यूजर्स के साथ ही एक्सपीरियंस ऐसा खराब ना हो। कुछ यूजर्स में हम भी क्यों आए, हम भी नहीं चाहेंगे ऐसा अपडेट आए। तो कहने का मतलब ये है कि जिनको मिल गया है, काफ़ी लोग
फ्लॉलेस चला रहे हैं अपने अपडेट को, काफ़ी दिक्कतें कहीं पे भी नहीं आ रही सॉरी उनको, और बहुत अच्छी तरीके से चला रहे हैं। लेकिन कईयों को जिनको प्रॉब्लम्स आई है तो डेफिनेटली ब्रांड को तो उसको सॉल्व करना ही होगा। तो कुछ इसी तरीके से यहाँ पर चीज़ें निकल के आ रही है। और तो और ये भी पता चला है कि कई जगहों से तो अपडेट्स को वापस भी लिया गया है। जी हाँ, जैसे कोई रोल आउट हो जाता है और जाने वाला होता है तो उसको रोक देते हैं, तो उस तरीके से उन्होंने उन चीज़ों को पॉज कर दिया है, हॉल्ट कर दिया है। तो हॉल्ट और पोस्टपोन करना या पॉज कर देने का मतलब ये नहीं होता कि कैंसिल कर दिया है, ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि हमें अभी नहीं मिलेगा, मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के बाद ही हमें यहाँ पर हमारे One UI 7 का अपडेट हमें यहाँ पे डेफिनेटली मिलेगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये एंड्रॉयड 15 पे बेस्ड है और इसके अंदर AI का सपोर्ट भी मिलता है, और One UI 7 के अंदर बिल्कुल यूज़र इंटरफेस बिल्कुल चेंज हो चुका है। और आपको तो पता ही है, हर बार मैंने बताया आपको, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से One UI 7 का जो लेटेस्ट यहाँ पर जो है UI वो कितना ज़्यादा चेंज हो चुका है। तो हर मोबाइल की कैपेसिटी के हिसाब से यहाँ पर रोल आउट किया जाएगा। और अगर आपको ऐसी न्यूज़ और भी चाहिए, अपडेट्स चाहिए One UI 7 से रिलेटेड प्लस सैमसंग से रिलेटेड, तो स्पेसिफिकली हम तो वीडियोस बनाते ही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि जो भी नए अपडेट्स आ रहे हैं मैं डेफिनेटली उसके ऊपर आप लोग के सामने ला रहा हूं। क्योंकि मैं भी जानता हूं कहीं ना कहीं मेरे पास S23 भी है, मेरे पास One UI 7 का ऑलरेडी स्टेबल वर्जन है, बट स्टिल मैं S23 के अंदर उसे यूज़ करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, साथ में आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। आज भी मैं हर दिन कई बार 4 बार, कभी बार 10 बार, कभी बार 20 बार अपडेट कर रहा हूँ, लेकिन स्टिल हमें अपडेट नहीं मिलता है सॉफ्टवेयर अपडेट पे जाके, और यहाँ पर स्टिल वापस से वेटिंग करते करते हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि स्टिल अभी वही चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई अभी ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि निकल के आ रही हैं, हो सकता है और प्रॉब्लम्स आएँ, होपफुली और प्रॉब्लम्स ना निकल के आए और जल्द से जल्द हमें वापस से One UI 7 का लेटेस्ट अपडेट मिल जाए। होपफुली मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से जल्द मिले। बाकी जिन को मिल गया है, जो भी इंडिया के बाहर कंट्री से सैमसंग के स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, जिनके सॉफ्टवेयर अभी One UI 7 का अपडेट हो चुका है, प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं कि क्या आप लोग को भी एज सच कोई प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ दिख रहे हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और ये भी ज़रूर बताएं कि कौन सी कंट्री से है, कहाँ से कितना वेट हो रहा है, कौन सा स्मार्टफोन है आपका, वो भी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। साथ ही में ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ में वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर गाइस, तब तक के लिए थैंक यू फ्रॉम टेक्ट्रॉनिक्स, टेक केयर, जय हिंद।